अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये लड़की इस घर के लिए शुभ नहीं है। बस कीजिए मां, बस। एक औरत होके, एक माँ होके आपने एक बच्ची को माँ बाप से कैसे अलग किया मां? बेटा, एक बाप का फर्ज होता है उसकी बेटी को प्यार देना, उसे दुलार करना, उसकी परवरिश करना, उसका ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया हूं बेटा, मैं तुम्हारे लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। बेटा, आई एम सॉरी। तुम हमें इतने सालों के बाद मिली हो, अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। तुम यही रहोगी हमारे साथ, हमारे पास। रानी बेटी, बचपन से ही एक बहन चाहता था मैं। आज मेरी वो इच्छा भी पूरी हो गई। ये लो, पिछले 25 साल से ये कलाई सुनी थी, इस पर राखी बांध दो प्रीति। मैं वादा करता हूं, आज के बाद तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे आसपास दुख भटकेगा भी नहीं। ये वादा सिर्फ निहार का नहीं, मेरा भी वादा है प्रीति। थैंक यू भैया। थैंक यू माँ, थैंक यू पापा। तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। माँ जी, आज तक मैंने आपकी कभी किसी बात को नहीं टाला है, लेकिन अब आप मुझे मेरी बेटी से दूर नहीं रख सकती। प्रीति, तुम्हारा तुम्हारे परिवार में स्वागत है। सॉरी, मैंने आप लोगों को इतनी तकलीफ दी। दादी के चक्कर में आप सबको इतना गलत समझा। लेकिन अब मुझे मेरा परिवार मिल चुका है। आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर मुझे मेरे किए पे नहीं बहुत प्रीति, पछतावा, कोई बात मुझे नहीं। माफ कर दीजिए। नहीं प्रीति, अपनों से माफी नहीं मांगते, प्यार और आशीर्वाद मांगते हैं। जो ये पूरा घर अब तुम्हें भर भर के देगा।
थैंक यू। माँ, मैंने प्रीति से उसकी पसंद नापसंद सब पूछ ली, तो आज नाश्ता उसके ही पसंद का बनेगा। ठीक है, और नाश्ते के बाद मैं अपनी बेटी को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगी। उसका जो मन करे उसे खरीदने दीजिएगा पूनम। ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी का जो जी करेगा वो खरीदेगी, और उसके बाद मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। डॉक्टर के पास क्यों? इसके चेहरे के दाग के ट्रीटमेंट के लिए, और ट्रीटमेंट के बाद ना मेरी बेटी के चेहरे पर दाग रहेगा और ना ही इसकी जिंदगी में। मॉम, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार प्रीति से पूछ तो लीजिए। बेटा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? निहार जी, दादी जी से कल से किसी ने बात नहीं की है। एक बार उनसे। रुचिता प्लीज। दादी ने जो किया उसके लिए उन्हें इतनी जल्दी माफ नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लीज इस बारे में कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। लाओ, मैं रख दूं। खाटू श्याम जी, मेरे परिवार की खुशियां ऐसे ही बनाए रखिएगा। इस पे किसी की बुरी नजर ना लगे प्लीज। ऋतु, वो कलश उठाओ और उसमें जो जल है ना, घर के हर कोने में छिड़क दो। जी माँ। ये कलश का जल मेरी बेटी को हर बुरी नजर से बचाएगा। माँ, मैंने घर के कोने कोने में जल छिड़क दिया है। ठीक है, इसे वहां रख दो। अब मैं और प्रीति शॉपिंग के लिए निकलते हैं। प्रीति, क्या हो गया बच्ची को? प्रीति, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? कहाँ गिर गई? आराम से उठो तो। देखो चल के। अरे भगवान, वहाँ बैठो। चलो चलो, आराम से बैठो। आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैर ऊपर कराओ। पैर आराम से। पर तुम गिरी कैसे? पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। पैर फिसल गया? ऋतु, मैंने तुम्हें घर के कोने में जल छिड़कने के लिए कहा था, ऐसे सीढ़ियों पर फैलाने के लिए नहीं कहा था। माँ, पर मैंने सीढ़ियों पर पानी नहीं गिराया। अच्छा, तो हमारी घर की सीढ़ियों में क्या बारिश हो रही है जो अपने आप सीढ़ियां गीली हो जाएंगी? ऐसे मटक मटक कर चलोगी तो पानी तो गिरेगा ही ना। मुझे नहीं पता माँ, पर जब तक मैं यहाँ पहुंची थी तब तक लगभग पानी खत्म ही हो गया था। माँ, कोई नहीं, भाभी को मत डांटिए। क्यों ना डांटूं? अरे इसकी वजह से हमारा शॉपिंग का प्लान कैंसिल हो रहा है। कोई नहीं माँ, भाभी ने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। देखो, मेरी बेटी है, इसी ने बचा लिया है तुम्हें आज, वरना ना अच्छे से क्लास लगाती नहीं तुम्हारी। प्रीति, आओ मैं तुम्हें बाम लगा देती हूँ। दर्द हो रहा है। प्रीति, थैंक यू, तुमने आज भाभी को डांट पड़ने से बचा लिया। ऑफ कोर्स भाभी, ननद भाभी का रिश्ता तो बहनों जैसा होता है ना, और एक बहन अपनी दूसरी बहन को डांट खाते हुए कैसे देख सकती है? थैंक यू, इसे ऐसे आराम से रखो। अच्छा, मैं ना तुम्हारे लिए कोई फल लेके आती हूँ, ठीक है?
फाइनली इस घर की बेटी बनी गई मैं। सबको अपने प्यार के जाल में फंसा ही लिया मैंने। बेचारी रितु भाभी सबके सामने डांट खिलवाकर और माँ को रोककर सबकी तारीफें भी हासिल कर ली। इन्हें क्या लगता है इतने सालों से जिस आग में मैं इतना झुलस रही हूँ, वो दर्द, वो तड़प, ये नकली प्यार से भूल जाऊंगी क्या? ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका चेहरा देखा है? ये दाग, ये बदसूरत शक्ल वाली लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है मेरी बेटी, नहीं। उसे सजा देने से पहले उसे कुछ कहने का मौका तो दीजिए। कैसा मौका रुचिता? इसने जो किया उसके लिए इसे मौका नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी, सजा। ले, मैं प्रीति से उसका मनपसंद फल तो पूछना ही भूल गई। पूछ के आती हूँ। इन्हें क्या लगता है ये छोटी मोटी शॉपिंग, ये कपड़े, ये जेवर, इन कौड़ियों के लिए नहीं आई हूं मैं यहाँ पे। इन सबको बर्बाद करने के लिए आई हूँ। दौलत मायने नहीं रखती मेरे लिए, पर जो दर्द, जो जलन मैंने झेली है, इस परिवार को उसका सबक सिखा के रहूंगी। और अपने प्यारे से परिवार को अगर सड़क पे ना लाई तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? भाभी आप? प्रीति, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, बेड से उतरने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। अरे कुछ नहीं भाभी, वो मैं रबर बैंड लेने आई थी। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी ना कि तुम्हें फल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो भाभी आज तक ना बस केले और पेड़ से तोड़ के जामुन ही खाए थे। आप कुछ ऐसा सही लगे वैसा ले आइए। प्रीति, तुम्हें अब से इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट लेके आती हूँ। हाँ ओके। अच्छा हाँ प्रीति, मैं एक बात बताना भूल गई। निहार जी ने ना आज शाम को फोटो शूट रखा है, तो तुम रेडी हो जाना। फोटो शूट? हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हारी फोटोज खींचेंगे। अच्छे से रेडी हो जाना। ठीक है, आती हूँ मैं। ओके भाभी। पर ये रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। फोटो शूट। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये साड़ी भी आप पर बहुत खिल रही है। क्या हुआ भाभी? रुचिता देखो ना, ये पिन बार बार निकल रही है। रुचिता, प्रीति कहाँ है? माँ वो अपने कमरे में थी, मैं गई थी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। प्रीति, ये कैसी तैयारी है? कुछ मत कहिए, उसे इस सब की आदत नहीं है ना। प्रीति, तुम ठीक हो?
प्रीति, ये सब क्या है? मतलब तुमने मेकअप भी बहुत ज़्यादा लाउड कर लिया है और साड़ी भी ठीक से नहीं बांधी। प्रीति, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी तो तुम मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। प्रीति, तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो, तुम्हें मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं है। मतलब आप दोनों कह रही हैं कि मैं आप दोनों की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों सुना रही है ना? नहीं प्रीति, किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए प्रीति। चेहरे की खूबसूरती का क्या है, उसे तो 4 दिन में ढलना ही होता है। और जहाँ तक इस दाग की बात है तो दाग चांद में भी है, फिर भी खूबसूरती की सबसे बड़ी मिसाल चांद है। रुचिता सही कह रही है बेटा, सुंदरता इंसान के चेहरे से नहीं, उसके मन से नापी जाती है। पापा, भाभी, ये सब मन बहलाने की बातें होती है जिस पर बीतती है ना, असलियत बस वो ही जानता है। आप दोनों मुझसे साफ साफ कुछ कह नहीं पा रही है, इसलिए घुमा के बोल रही है ना। प्रीति, ऐसा नहीं है। आप दोनों की तरह मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, इसलिए आप दोनों की तरह मुझे ओढ़ना पहनना नहीं आता ना। प्रीति, ऐसा मतलब नहीं है हमारा। अनाथ थी मैं, 2 जोड़ी कपड़ों में ही जीना सीखा था मैंने। ये जेवर, ये कपड़े, ये मेकअप, इसको पहनने की समझ नहीं है मेरे अंदर। जो जैसा आया वैसे ही पहन लिया। सॉरी, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी नासमझी का मेरा परिवार इतना ज्यादा मजाक उड़ाएगा। प्रीति, ऋतु, रुचिता, मिल गई तसल्ली तुम दोनों को? हाँ, मेरी बेटी का दिल दुखाकर पड़ गई तुम्हारे कलेजी में ठंडक? ऋतु, ये छोटा सा खिताब क्या जीत लिया, खुद को मिस यूनिवर्स समझ बैठी तुम। आज सुबह उसका पैर तोड़ दिया और अब सबके सामने उसे इस तरह से जलील कर रही हो। हम अपनी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठाना चाहते हैं और तुम दोनों मिलकर उसे अपने पैरों तले रोंद रही हो। ऐसा नहीं है माँ। साबित कर दिया तुम दोनों ने कि भाभियां ना ननद को अपना प्यार दे ही नहीं सकती। और रुचिता, पहले अपनी शक्ल को देखो, फिर मेरी बेटी को सुंदरता और मेकअप का ज्ञान पढ़ाना। अरे तुम्हें जैसा जीना है वैसे जियो, रोका है क्या हमने? लेकिन मेरी बेटी जैसे उसका जी करे वैसे वो सजेगी भी और सवरेगी भी। माँ, आप बहुत गलत समझ रही हैं माँ। हम तो बस इतना ही चाहते थे कि प्रीति का ये फोटोशूट उसका बेस्ट फोटोशूट हो। हमें उसको दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था माँ। तो आप कह रही हैं कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि मैं फोटो खिंचाने लायक नहीं हूँ? प्रीति, तुम गलत समझ। रहने दीजिए भाभी, मैं सब समझ रही हूँ। पहले तो इस दाग के चक्कर में इतना कुछ हुआ, अब जब मैंने इस दाग को छुपाने की कोशिश की तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं जोकर नजर आ रही हूँ ना, तो ठीक है। अब आप लोग ही फोटो खिंचवाइए, मुझे नहीं खिंचवानी। प्रीति, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात? भाई, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आपके लिए होंगी। अगर आप सबको ये सब इतना बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, इसको मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे प्रीति, प्रीति, ये क्या कर रही हो बेटा? बेटा ऐसा मत करो बेटा, सुनो प्रीति। क्या कर रही है? ऋतु, तुमने अपनी राजनीति की क्या जरूरत थी? बेचारी को रुला दिया ना। मैं तो बस उसके भले के लिए ही बोल रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था उसको रुलाने का या उसको दुखी करने का। भाई, इसमें भाभी और रुचिता का इरादा गलत नहीं था। इनफैक्ट उनके बोलने का तरीका भी सही था। हाँ भाई वाह, खाली आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी खुशियों का ख्याल रखेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आज बीवी के सामने बहन को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया आपने। मुझे
नहीं प्रीति सुनो बेटा बेटा मेरी बात सुनो मेरी बात प्रीति ऐसी कोई बात नहीं प्रीति बेटा तुम इनकी बातों पे क्यों ध्यान दे रही हो? सुनो तो बेटा, इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। चैन मिल गया ना आप सबको? अभी अभी आई मेरी बच्ची, एक पल के लिए चैन की सांस तक नहीं ले पाई इस घर में। प्रीति, प्रीति बेटा, कहने को तो प्रीति इस घर की लक्ष्मी है, लेकिन ये सब देखकर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर की बर्बादी का कारण भी वही बनेगी। हे खाटू श्याम जी, मेरे घर परिवार की रक्षा करना, रक्षा करना। ये प्रीति आखिर चाहती क्या है? कहीं वो जानबूझकर तो नहीं कर रही है सब? माँ सही बोल रही थी निहार जी, हमें प्रीति को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। क्या कह रही है रुचिता? तुमने और भाभी ने जो कहा उसकी भलाई के लिए ही कहा। पता नहीं प्रीति ने इस तरह से रिएक्ट क्यों किया। निहार जी, वो इतने सालों बाद यहाँ आई है, उसके लिए सब बहुत नया है। मैं मानती हूँ कि हम उसके परिवार हैं और पर वो हमें इतने अच्छे से जानती नहीं और ना ही हम उसे जानते हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि हमें प्रीति को समझने के लिए और प्रीति को हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उससे आज दिल से माफ़ी मांगूंगी और मैं उसके लिए उसकी मनपसंद चीज़ बनाऊंगी। देखिएगा उसका मूड फौरन ठीक हो जाएगा। माँ, पापा, मैं ठीक हूँ। आप मेरा इतना ख्याल रखने के लिए थैंक यू। पगली है क्या? माँ बाप को कौन थैंक यू बोलता है बेटा? किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। अब आराम कर। इस रुचिता को तो मैं बताती हूँ, खुद सजने संवरने का शऊर नहीं है। चलिए मेरी बेटी को सिखाने। आगे से अगर इसने कुछ ऐसा किया ना तो सीधे इसे इसके मायके भेज दूंगी। मैं बताती हूँ आपको, रोकिएगा नहीं तब मुझे आप। पूनम, ऐसा कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। चलिए शांत हो जाइए। पीछे ही पड़ गई है मेरी बेटी। मैंने तो दोनों भाभियों को फंसाया था, पर मेरी माँ तो सिर्फ रुचिता से चिढ़ती है। मतलब इन दोनों की कुछ खास पड़ती नहीं है। इस मौके का फायदा तो उठाना पड़ेगा। रुचिता, कितना सुंदर लग रहा है ये केक। कब से बना रही हो तुम ये केक? अपनी ननद के लिए भाभी, इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अरे लो, मैं भूल ही गई मैं किस काम के लिए आई थी। तुम्हारे पास सेफ्टी पिन है क्या? ये तब हाँ फिसले ही जा रहा है। हाँ भाभी, है ना मेरे पर्स में। अभी मैंने मीनू को पैसे दिए थे, पर्स से निकाल कर देखिए, यहीं कहीं होगा। पर्स ये, हाँ इसमें। अरे वाह, ब्लैक है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ। तुम्हें प्रीति का बिहेवियर अजीब नहीं लगा? मतलब इतनी छोटी सी बात पर उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया और माँ ने भी हम दोनों को ही सुना दिया। भाभी, वो इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है और जैसे लोग मुझे मेरे रंग को लेके 100 तरह की बातें कर देते हैं ना, उसे भी उसके दाग के लिए कुछ ना कुछ सुनना पड़ता होगा। इसलिए शायद वो इतनी नाजुक हो गई है कि उसे छोटी सी बात भी दिल पे लग गई। मुझे लगता है भाभी कि हमें उसे थोड़ा समय देना चाहिए इस परिवार को समझने के लिए, हमें समझने के लिए। सच में रुचिता, तुम कितनी अच्छी हो। सबके लिए इतने साफ मन से सोचती हो। भाभी आप भी ना। अब चलिए ये केक बना के अपनी ननद का मुंह और मूड दोनों मीठा कर देते हैं। सॉरी, हम तुम्हें रुलाना नहीं चाहते थे। प्लीज हमें माफ कर दो। देखा बेटा, तुम्हारी दोनों भाभियां तुमसे कितना प्यार करती हैं। प्रीति,
तुम्हारा इस घर में ये पहला केक है। अब फटाफट अपनी सॉरी एक्सेप्ट करो और जल्दी से वेलकम केक काटो। जा। मैं फोटो लेता हूँ। वेलकम। क्या हुआ बेटा? प्रीति बैठो नीचे। प्रीति क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? केक थूक। थूको। सेफ्टी पिन? सेफ्टी पिन केक में कैसे आई? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ रुचिता, कि ये सेफ्टी पिन केक में कहाँ से आई? क्यों पड़ी हो पीछे मेरी बेटी की जान के? माँ मुझे खुद नहीं पता ये सेफ्टी पिन केक में कैसे आई। रवि फर्स्ट एड लेकर आता। हाँ भाई जी। रुचिता, पिन खुद चल के तो केक में नहीं आई होगी ना? तुमने केक बनाया था, इतना ध्यान नहीं रहता तुमसे? पापा जी वो मुझे पिन चाहिए थी तो। अरे हद करती हो तुम दोनों। घर की बहुएं होके बच्चों जैसी हरकतें करती हो। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम दोनों? अरे पता भी है, ये पिन अगर उसके पेट में चली जाती तो अंदर जख्म भी कर सकती थी, उसकी जान भी जा सकती थी। इतने सालों बाद मुझे मेरी बेटी मिली और तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मेरी बेटी मुझसे फिर से दूर हो जाती थी। आई एम सॉरी पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं पिन केक में कैसे। प्रीति आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। आई एम सॉरी भाभी, मुझे इस नाक की वजह से कम सुनना पड़ता था जो मेरी जुबान में काटना चाहती थी। सुबह आपको मेरी वजह से डांट पड़ी ना, तो आप मुझसे ऐसा बदला लोगी? नहीं प्रीति तुम गलत समझ रही हो। मैं भला तुमसे बदला क्यों लूंगी प्रीति? निहार जी आप समझाइए ना प्रीति को। सॉरी, ये लेकिन रुचिता तुम्हें समझना होगा। गलती से ही सही, लेकिन तुमसे भूल हुई है रुचिता, जिसकी वजह से मेरी बहन की जान जा सकती थी। रुचिता, अगर मेरी बच्ची तुम्हारी आंखों में इतना ही खटकती है तो दूर रहो ना उससे। क्या जरूरत है उसके पास आने की? ये सॉरी, ये प्यार, ये सब तो झूठा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जरूरत। अरे प्रतीक, दवाई लाओ। कब लाओगे? कल लाओगे क्या? मेरी बच्ची अभी आ रहा है ना भाई। इतने साल अकेले मुश्किल परिस्थितियों से गुजरी है। अब देखो कैसे सेफ्टी पिन से इनके रिश्तों में छेद करती हूँ मैं। जहाँ इतने सालों से दर्द में तड़पी हूँ मैं, वहाँ थोड़ा और दर्द सह लूँगी। लेकिन जिस घर ने मुझसे मेरे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, अब उसी घर के हर रिश्ते के बीच दरार लाकर मैं इन्हें तोड़ दूँगी।
माँ, भाभी को देखिए ना, भाभी को केक की पड़ी है, लेकिन इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे कुछ हो सकता था। मैं तो भाभी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, लेकिन वो तो मुझे कुछ समझती नहीं है। प्रीति, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। अच्छा, देख तो नहीं रहा। अगर इसे अपनी छोटी बहन मानती तो ऐसा तो कभी नहीं करती जैसा तुमने किया है। मॉम, प्रीति प्लीज, अब आप लोग शांत हो जाओ। उससे गलती से हुआ, जो भी हुआ उसने जानबूझ के नहीं किया। प्रीति देखो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया, क्यों ना कल हम शॉपिंग पे चले? तुम्हें जो चाहिए होगा तुम ले लेना। जो चाहिए वो सब मिलेगा? हाँ, जो भी चाहो। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से लिस्ट बना के आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने सोचा था कि सब अच्छा होगा, लेकिन सब गलत हो गया। सब गलत हो गया। मैं खाटू महाराज जी, आप तो जानते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कैसे बताऊं सबको कि मैं गलत नहीं हूं। मैं अगर केक में सेफ्टी पिन गलती से भी गिरी तो केक के ऊपर गिरनी चाहिए, केक के अंदर कैसे? निहार जी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करती हूँ अगली बार से प्रीति के लिए कुछ भी बनाऊंगी मैं और ध्यान से काम करूंगी। I'm sorry too। मुझे भी तुम पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। नहीं निहार जी, आपकी क्या गलती है? आपने तो वही किया जो हर भाई करता है, लेकिन पता नहीं वो। थैंक यू रुचिता। प्रीति, तुम्हें हेयर ड्रायर चाहिए था ना? थैंक यू भाभी। और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हें शॉपिंग पे ले जाने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, ये लीजिए मेरी शॉपिंग की लिस्ट, भैया को दे दीजिए। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ। ठीक है भाभी, अब आएगा मजा। निहार जी, भैया, ये प्रीति की शॉपिंग लिस्ट। कुछ ज्यादा ही लंबी लिस्ट नहीं है। इट्स ओके ना भैया, वैसे भी बचपन से उसे कुछ भी नहीं मिला है। आज उसकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ मेरे बाल। प्रीति, ये कैसे हुआ? जाओ। हाँ, हे भगवान, प्रीति ये कैसे हो गया? पता नहीं भाभी, जैसे ड्रायर चलाया मेरे बाल फंस गए। प्लीज भाभी कुछ कीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये किसका ड्रायर है? माँ, ये मेरा ड्रायर है। और अभी मैंने 2 दिन पहले यूज किया था, एकदम ठीक था, पता नहीं अचानक क्या हो गया। दिखाओ मेरे बाल। एक मिनट, मैं देखती हूँ आराम से। एक सेकंड, आराम से। तो निकल ही नहीं रहे। प्रीति, बाल तो काटने पड़ेंगे तभी निकलेगा। क्या? बाल?
इसमें तो जाली ही नहीं है, इस वजह से तुम्हारे बाल फंस गए। क्या? तो भाभी आपने जानबूझकर मुझे एक खराब राय दिया ताकि मैं शॉपिंग में जा पाऊं। नहीं प्रीति, कैसी बात कर रही हो? रुचिता, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें मेरी बेटी से इतनी जलन क्यों है? अगर वो शॉपिंग जा रही है तो अपने पिता, अपने भाई के पैसे खर्च कर रही है ना, तुम्हारे तो नहीं कर रही है। फिर तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? मॉम प्लीज, रुचिता की इतनी छोटी सोच नहीं है। माँ देखिए, सब कुछ देखते हुए भी भाई को बस भाभी ही सही लगती है। ऐसे तो मैं नहीं जा रही शॉपिंग। प्रीति ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मुझे तुम्हारे शॉपिंग पे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो उल्टा खुश होंगी। अगर तुम्हें दिक्कत है भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति, तुम जाओ और जाकर अपने भाइयों के साथ खुलकर शॉपिंग करो। जिसे चलना है वो चलता रहे। खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत पारियां बची है जिसमें धीरे धीरे सब आउट होंगे। पिछले 1 घंटे से फोटो को देख रही हैं आप। थोड़ी देर में प्रीति आ जाएगी, उसे देख लीजिएगा। जी मैं सोच रही थी अपनी प्रीति कितनी जल्दी घुल मिल गई है अपने भाइयों से। उसे सबसे मिलवाने के लिए एक अच्छी सी पार्टी रखें क्या घर में? आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मैं सोचता हूँ कि थोड़े दिन के बाद करें। एक बार वो सेट हो जाए यहाँ पे, बाद में रख देते हैं पार्टी। हाँ ये भी ठीक है। आज तो बहुत खुश होकर आएगी वो घर, भाइयों के साथ शॉपिंग के लिए जो गई है। क्या हुआ? प्रीति बेटा क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? प्रीति प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज गुस्सा थूक दो। भैया बस, आप मुझसे बात ही मत करिए। आपने दिखा दिया आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। प्रीति क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा किस बात पर कर रही हो? माँ आप भाई से ही पूछ लीजिए। क्या हुआ निहार, तुम लोग तो इतना खुश खुश शॉपिंग के लिए गए थे, फिर प्रीति किस बात पर इतना नाराज हो रही है? मॉम ये क्या बोलेंगे, मैं बताती हूँ। भाई ने मुझसे झूठा वादा किया कि जो मुझे पसंद होगा वो चीज वो मुझे दिलाएंगे। पर बेटा हुआ क्या वो तो बताओ। मैं बताती हूँ पापा। बचपन में जब दूसरे बच्चों से सिंड्रेला की कहानी सुनती थी तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह वो सैंडल्स पहनूं। आज वो मिले तो भैया ने दिलाने से इनकार कर दिया और वहाँ पे भी भैया को भाभी की फिक्र थी, मेरी नहीं। क्यों यार, तुमने इसे वो सैंडल क्यों नहीं दिलाई? पापा मैंने मना नहीं किया इसे, लेकिन इसे एंड मोमेंट पर एक सैंडल पसंद आ गई और तब तक मेरे और भाई की दोनों की क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स खत्म हो चुकी थी। दो क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। शॉपिंग करी है कि पूरी दुकान खरीदी है? जाने दीजिए ना भाभी, प्रीति ने पहली बार शॉपिंग की है। ओ बेटा कोई बात नहीं, अब इसमें तुम्हारे भाई की क्या गलती? गलती है माँ, भाई ने भाभी के लिए साड़ी खरीदी इसलिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई और मेरी सैंडल्स नहीं आई। निहार तुम अपनी बहन को शॉपिंग कराने लेकर के गए थे या अपनी बीवी के लिए साड़ी खरीदने गए थे? मॉम मैंने इसे पूरी शॉपिंग करा दी थी और इसीलिए मैंने बाद में उसके लिए साड़ी ली है, लेकिन बाद में इसे वो सैंडल पसंद आ गई। तब तक मेरे और भाई की क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई। बार बार सुना के रहे भैया, मैंने तो नहीं कहा था ना कि आप मुझे शॉपिंग लेके चलो। आपने कहा था और अगर ज्यादा शॉपिंग कर ली तो उसमें भी क्या मेरी गलती है? पहली बार शॉपिंग करने गई थी, उसमें भी आपने मेरा दिल तोड़ दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं बात का पतंगर बना रही हूँ। प्रीति, निहार जी का वो मतलब नहीं था। देखो तुमने इतनी सारी अच्छी शॉपिंग की है, उसके बारे में सोचो ना। जो नहीं हुआ है उसके बारे में सोच के क्यों उदास हो रही हो प्रीति? आप तो रहने ही दीजिए भाभी, आप ही की वजह से सब कुछ हुआ है।
आप तो चाहते नहीं थे कि मेरी शॉपिंग हो, आप ही की नजर लगी है। और आपकी उस साड़ी की वजह से मेरी सैंडल्स नहीं आई। और वहाँ पर भी भैया को बस आपकी फिक्र थी, मेरी नहीं। बहुत बुरा लगा है मुझे आज तक इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे मेरे भाई ने दी है। आप लोग मुझे जिद्दी समझे या बेवकूफ, मैं फैसला ले चुकी हूँ। प्रीति ये क्या कर रही हो? जब तक मुझे मेरी सैंडल्स नहीं मिलेंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। प्रीति ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? कहीं कोई वजह तो नहीं? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें